सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 25। पिछले पाठों में हमने योग कारक, अकारक और बाधक को समझने का प्रयास किया है। आज भी हम योग कारक, अकारक और बाधक को भी समझेंगे और थोड़ा सा नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता मतलब कि ग्रहों के स्वभाव को समझने का प्रयास भी कर लेते हैं। हर ग्रह का एक नैसर्गिक स्वभाव होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है और वो पुलिस में है, तो जब वो पुलिस की ड्यूटी करेगा, जो भी उसकी ड्यूटी 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होगी, तो उस समय वो गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन के अनुसार काम करेगा और वैसी ही बात करेगा। अगर हमने कोई क्राइम किया होगा तो हम उसके पास जाएंगे तो हमें पनिश करेगा, क्योंकि वह उसका रूल है, नियम है या उसका उस समय का तात्कालिक कर्म है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करना है। मगर जब वह अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाएगा, कॉमन मैन है, वो अपने परिवार को देखेगा, डेली वेजेस की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल करेगा। तो उसी तरह से हमारे हर ग्रह का भी अपना एक व्यवहार होता है। मैंने आपके सामने चार्ट बनाया हुआ है जिसमें 4 ग्रह एक तरफ जो आपस में मित्र होते हैं और 4 ग्रह एक तरफ जो आपस में मित्र होते हैं, जो आप पहले से जानते हैं। अब जैसे हमारे सूर्यदेव एक क्रूअल प्लैनेट है, शनिदेव एक अशुभ ग्रह है, मंगल देव इन चारों के मित्र हैं मगर नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं। और उसी तरह से ये आपस में सभी मित्र हैं मगर शुक्रदेव नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक शुभ ग्रह है। तो ग्रहों का सामंजस्य आपने देखा और समझा हुआ है, मगर आज नैसर्गिक और तात्कालिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ को हम अशुभ ही कहेंगे, शुभ को हम शुभ ही कहेंगे। हमारा कोई भी मैलेफिक प्लैनेट या बेनिफिक प्लैनेट अगर किसी भी लग्न पत्रिका में एंटर होता है तो उसका उसके ऑनर के साथ कैसा बिहेव है, वह उसके लिए बेनिफिक है कि मैलेफिक है, शुभ है कि अशुभ है, अति मित्र है, मित्र है, शत्रु है, अति शत्रु है या सम है, वह उस हिसाब से भी अपने नेचर को दर्शाता है। तो मैंने आपके सामने 10 नंबर और 11 नंबर, जिसे हम कैप्रिकॉन और एक्वेरियस कहते हैं, इन दोनों के लॉर्ड हमारे सैटर्न शनिदेव हैं। तो इनमें हम योग कारक, अकारक और बाधक और नैसर्गिक स्वभाव को, ग्रहों का नैसर्गिक और इस होरोस्कोप के लिए तात्कालिक प्रभाव कैसा है, इसे समझने का प्रयास आरंभ करते हैं। मैंने आपके सामने एक 10 नंबर का और एक 11 नंबर लग्न का चार्ट बना रखा है जिसे हम कैप्रिकॉन और एक्वेरियस कहते हैं, और इन दोनों की लॉर्डशिप हमारे सैटर्न शनिदेव जी के पास है। अब शनिदेव जी इस पत्रिका के लॉर्ड हैं, तो वह अपनी ही होरोस्कोप का बुरा तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक लग्न का स्थान लिया है और एक दूसरा नंबर जिसे हम मारक स्थान भी कहते हैं। यहाँ से हम अपने संचित धन को भी देखते हैं, परिवार, कुटुंब, पैतृक संपत्ति को भी देखते हैं। तो अगर ये स्थान अच्छा है तो ये स्थान बुरा भी है। तो अब शनिदेव जी की दूसरी राशि 11वें स्थान में, तो हम इन्हें सम कहेंगे, जबकि शनिदेव इस पत्रिका के मालिक हैं, तो अपनी पत्रिका में बुरा तो नहीं करेंगे। अब शनिदेव जी ने बृहस्पति देव जी को एक तीसरा स्थान, जो हमारे पराक्रम का, मेहनत का, हमारी हैंड राइटिंग का स्थान दिया है। तो यहाँ पर गुरुदेव जी बृहस्पति देव जी की एक राशि तीसरे स्थान में और एक द्वादश स्थान में। तो उन शनि देव जी ने बृहस्पति देव जी को एक उच्च स्थान का बुरा स्थान दिया है और दूसरा द्वादश, जिसे हम दुख स्थान कहते हैं, द्वादश स्थान दिया है। तो आपको अकारक का नियम याद है, 3, 6, 8, 11 और 12।
अगर इन 5 घरों में एक ही ग्रह की 2 राशियां विराजमान होंगी तो हम उसे अकारक कहेंगे। तो यहां पर बृहस्पति देव जी अकारक कहे जाएंगे, तो यहां मैंने अकारक लिख दिया है। अब यहां गुरु 10 नंबर लगन के लिए बृहस्पति देव जी अकारक ग्रह है, यानी कि अति शत्रु है, जबकि हमारे बृहस्पति देव इस चार्ट में नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक शुभ ग्रह है। मगर मकर लगन के लिए ये शुभता नहीं दे रहे हैं। इसे ही हम कहते हैं नैसर्गिक और तात्कालिक। तो ग्रहों की तात्कालिक और नैसर्गिक मित्रता को समझने का प्रयास इस तरह से हमें करना है। अब शनि देव जी ने मंगल देव जी को एक केंद्र का स्थान दिया है। इनकी मूल त्रिकोण राशि केंद्र में है और दूसरी राशि वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो उपचे स्थान में है। तो एक अच्छा स्थान और एक बुरा स्थान, तो अच्छा और बुरा सम हो जाएगा। तो शनि देव जी मंगल देव जी को सम समझते हैं, जबकि मंगल देव जी हमारे इस चार्ट में नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से मैलेफिक प्लैनेट है। अब आप देख रहे हैं कि ये मैलेफिक प्लैनेट है, मगर 10 नंबर लगन में ये सम का रोल अदा कर रहे हैं। तो तात्कालिक और नैसर्गिक को हमें इस तरह से समझना है। हमारे शनि देव जी ने शुक्र देव जी को एक त्रिकोण का स्थान दिया है और उनकी दूसरी राशि केंद्र में है। तो यह नियम भी हमें याद है कि अगर एक ही ग्रह की दोनों राशियां त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हों तो हम उन्हें पूर्ण योगकारी कहेंगे। तो शनि देव जी ने अपने अति मित्र शुक्र देव जी को योगकारी स्थान दिया है, वह उन्हें अपना अति मित्र मानते हैं। अगर आपको याद हो तो वृषभ और तुला इन दोनों लग्नों में शुक्र देव जी ने शनि देव जी को पूर्ण योगकारी कहा था। अब आप देख रहे हैं शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह भी हमें याद आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रह जैसा व्यवहार करेगा दूसरा ग्रह भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो वृषभ लगन में और तुला लगन में शुक्र देव जी ने शनि देव जी को अच्छे स्थान दिए थे। तो शनि देव जी भी अपनी राशि तो शनि देव भी अपने होरोस्कोप में शुक्र देव जी को सबसे अच्छा स्थान दे रहे हैं। तो हमने शुभ और अशुभ भी जान लिया है और योगकारी भी जान लिया है और तात्कालिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब बुध देव जी जिनकी एक राशि 6 नंबर घर में जिसे हम अशुभ स्थान कहते हैं और एक राशि त्रिकोण में जिसे कि हम सबसे अच्छा त्रिकोण कहते हैं, तो एक बुरा स्थान और एक अच्छा स्थान, तो हम इन्हें सम कहेंगे। अब अगर आप चार्ट में देखेंगे तो यहां पर भी ये शो कर रहा है कि बुध देव शनि देव जी को सम मानते हैं, क्योंकि बुध देव जी के सिर्फ 2 ही शत्रु हैं, एक चंद्रदेव और दूसरे मंगल देव। बाकी सभी ग्रहों के साथ उनका सम व्यवहार है, जो कि हमें यहां देखने को भी मिल रहा है। तो नैसर्गिक रूप से हमारे बुध देव एक शुभ प्लैनेट, एक अच्छे प्लैनेट हैं, क्योंकि वो राजकुमार हैं और इस पत्रिका में वे अपना सम व्यवहार दिखा रहे हैं। अब हमारे चंद्रदेव जो कि पूर्ण रूप से बेनिफिक प्लैनेट है, जिन्हें हम शुभ प्लैनेट कहते हैं, मगर शनि देव जी ने उनको कौन सा स्थान दिया है? मारक स्थान। और मारक स्थान तो है मगर ये केंद्र का भी स्थान है, तो इसलिए चंद्रदेव जी यहां पर सम कहे जाएंगे, क्योंकि चंद्रदेव जी के पास और कोई दूसरी राशि नहीं है। हमें नैसर्गिक और तात्कालिक के साथ साथ स्थान को भी समझना है कि ये स्थान कैसा है, ये स्थान कैसा है। अब 8 नंबर स्थान आपको पता है कि हम इसे दुख स्थान कहते हैं, और शनिदेव सूर्यदेव पिता पुत्र में मित्रता भी नहीं है, तो शनि देव जी ने अपने पिता को दुख स्थान में जगह दी है। अब सूर्यदेव एक क्रूअल प्लैनेट है और उन्हें दुख स्थान भी दिया है, तो ये बता रहे हैं
कि इन दोनों ग्रहों में आपस में मित्रता नहीं है। अब यहां मैं सम भी लिख सकता हूं, मगर अगर हम शत्रु लिखें तो भी बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये स्थान अच्छा नहीं है। यहां मैं सम लिख रहा हूं, यहां मैं शत्रु लिख रहा हूं, जबकि सम भी लिखेंगे तो बुराई नहीं है। मगर स्थान का महत्व आपको बता रहा हूं कि मारक स्थान ये भी है, बुरा स्थान ये भी है, मगर ये ज्यादा बुरा है और ये उससे कम बुरा है। इसलिए मैंने इन्हें शत्रु और इनको मैंने सम की संज्ञा दी है। आगे शनिदेव जी के ही दूसरे हॉरोस्कोप में और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर कोई कमी यहां रह गई होगी तो यहां क्लियर हो जाएगी। तो इस लग्न पत्रिका के लॉर्ड भी हमारे शनिदेव जी हैं। तो शनिदेव जी की एक राशि लग्न में तो दूसरी राशि द्वादश भाव में है, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा स्थान और एक बुरा स्थान, तो हम सम कहेंगे। मगर शनिदेव इस पत्रिका के लॉर्ड है, पूरी लॉर्डशिप इन्हीं के पास है, तो वह अपने ही हॉरोस्कोप का बुरा क्यों करेंगे। अब बृहस्पति देव जी, शनि देव जी ने बृहस्पति देव जी को एक मारक स्थान दिया है। इनकी एक राशि दूसरे घर में और एक राशि उच्च स्थान में 11 नंबर घर में है। अब हमारा नियम था 3, 6, 8, 11, 12। तो अब यहां से 3 गुरु जी की एक राशि तो दूसरे घर में आ गई, तो ये नियम तो नहीं लग रहा। आगे चलते हैं। अब 3 नंबर घर, जिसे हम पराक्रम, वीरता, बहादुरी, सहनशीलता, छोटे भाई बहन का घर कहते हैं, शनि देव जी ने मंगल देव जी को एक स्थान ये दिया है और दूसरा केंद्र का स्थान दिया है। तो उच्च स्थान, एक अशुभ स्थान, बुरा स्थान, और एक मंगल देव जी को अच्छा स्थान दिया है। तो शनि देव मंगल देव जी को सम मानते हैं, ना वह उन्हें शत्रु मानते हैं और ना ही मित्र मानते हैं। जबकि हमारे मंगल देव नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक मैलेफिक प्लैनेट है, मगर यहां पर शनि देव उन्हें सम कह रहे हैं, ना शत्रु और ना मित्र। यही नैसर्गिक और तात्कालिक हमें समझने का प्रयास करना है। अब शनि देव जी ने शुक्र देव जी को एक केंद्र का अच्छा स्थान दिया है और दूसरा मूल त्रिकोण, सबसे अच्छा त्रिकोण का स्थान दिया है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर किसी एक ग्रह की दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण में हैं, तो हम उन्हें पूर्ण योगकारी कहेंगे। तो शनि देव जी शुक्र देव जी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, इसलिए शनि देव जी ने उन्हें दोनों अच्छे, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का स्थान दिया है। यह नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक बेनिफिक प्लैनेट है और यहां पर भी 11 नंबर लगन के लिए और 10 नंबर लगन के लिए शुक्रदेव हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देंगे। अब हमारे बुध देव जी, जिन्हें त्रिकोण का एक स्थान दिया गया है और दूसरा 8वां नंबर, जिसे दुख स्थान कहते हैं, दिया गया है। शनि देव जी एक अच्छा स्थान और एक बुरा स्थान बुध देव जी को दिया है, तो हम इन्हें सम कहेंगे। अब शनि देव जी ने अशुभ स्थान, हम छठे स्थान को अशुभ स्थान कहते हैं, 8वें और 12वें को हम दुख स्थान कहते हैं। तो शनि देव जी चंद्रदेव जी को अपना मित्र नहीं मानते हैं और ये स्थान भी अशुभ है, तो इसलिए हम इन्हें सम भी कह सकते हैं और शत्रु भी कह सकते हैं। आपको शत्रु लिखना हो या सम लिखना हो, क्योंकि चंद्रदेव जी की दूसरी कोई भी राशि नहीं है। मगर हम इस चार्ट में देख रहे हैं तो चंद्रदेव और शनिदेव जी में आपस में मित्रता नहीं है, तो इसलिए ये शत्रुतापन आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से सूर्यदेव जी को भी वे अपना मित्र नहीं मानते हैं, इसलिए आप इन्हें सम कहें या शत्रु कहें, एक ही बात है। अब मैं यहां पर योग कारक में शुक्रदेव जी को लिख दे रहा हूं। हमारे 10 नंबर लगन में और 11 नंबर लगन में दोनों में योगकारी ग्रह शुक्रदेव हैं। 10 नंबर लग्न में हमारे अकारक गुरु बृहस्पति देव जी हैं और इस घर में हमारे अकारक
चंद्रदेव जी हैं, क्योंकि हमारा नियम है 3, 6, 8, 11 और 12। तीसरे घर में मंगल जी की राशि, तो 6, 8, ये 6, ये 8, ये 11 और ये 12, यह मंगल देव जी की दूसरी राशि नहीं है। चंद्रदेव जी की दूसरी राशि होती नहीं है। बुध देव जी की दूसरी राशि नहीं है। बृहस्पति देव जी की दूसरी राशि नहीं है और शनि देव जी की दूसरी राशि नहीं है। तो इस नियम के अनुसार सिर्फ हमारे चंद्र देव ही है जिनकी एक ही राशि होती है और वो 3, 6, 8, 11, 12 में आ रहे हैं। इसलिए 11 नंबर लगन के लिए हम चंद्र देव जी को अकारक कहेंगे। अब हमारा ये चर प्रकृति है, आप जानते हैं 1, 4, 7, 10 जिसे हम चर कहते हैं। इसमें 11वें घर का स्वामी बाधक होता है, तो इसलिए मंगल देव जी 10 नंबर लगन के लिए, जिसे हम कैप्रिकॉन कहते हैं, बाधक होंगे। इसी तरह से 2, 5, 8, 11 जिसे हम स्थिर प्रकृति कहते हैं, आप स्थिर प्रकृति भी जानते हैं, और इसमें 9वें घर का स्वामी बाधक होता है जो हमारे शुक्र देव हैं। अब यहां पर शुक्र देव ही हमारे पूर्ण योगकारी हैं और शुक्र देव जी ही हमारे बाधक है। तो क्या आपको ये नियम समझ आता है? तो मैं जब प्रैक्टिस और प्रिडिक्शन करता हूं तो मैंने इसे बहुत अच्छे से फलीभूत होते हुए नहीं देखा है, इसलिए अपना ज्ञान आपके साथ साझा करता रहता हूं। तो मेरे अनुसार ये नियम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मगर शास्त्रों में और किताबों में दिया हुआ है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पूर्ण जानकारी दूं। आज मैंने आपको बेनिफिक प्लैनेट और मैलेफिक प्लैनेट के बारे में बताने का प्रयास किया है। सबसे जरूरी नैसर्गिक और तात्कालिक को समझाने का प्रयास किया है। योग कारक, अकारक, बाधक, शुभ, अशुभ, शत्रु, मित्र और सम तो हम जानते ही हैं, मगर आज हमने ये भी जाना है कि ग्रह किसके होरोस्कोप में जाके कब तात्कालिक हो जाते हैं और कब नैसर्गिक प्रभाव ही देते हैं। ग्रह का अपना नैसर्गिक स्वभाव कभी नहीं बदलता है, वह तात्कालिक होंगे, कुछ क्षण के लिए होंगे, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए होंगे, मगर अपना नैसर्गिक स्वभाव नहीं भूलेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अपनी मेल आईडी शेयर की हुई है, मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको शेयर किया हुआ है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने का मैं प्रयास कर सकता हूँ मैं वह कर रहा हूँ। आपका मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, इसलिए आप सभी को हरिओम। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदैव बनी रहे।